अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी मैथ्स की बुक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7 एडिशन का चैप्टर 4 जो है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, इसकी एक्सरसाइज 4A हमने स्टार्ट की हुई है और इसके हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन 6 देखना है। आइए इसको पढ़ते हैं एक दफ़ा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं कि राइट डाउन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखनी है गिवन स्टेटमेंट की। मींस कि ए और बी पार्ट जो है वो हमें एज अ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लिखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देती हूँ। आप एक दफ़ा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में कैसे उनको लिखा जाता है, क्या क्या उसके रूल्स हैं। उसके बाद मैं आपको ए और बी पार्ट करवाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका ए पार्ट गिवन है जो कि है सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b। सब्ट्रैक्ट करना है सबसे पहले हमने द क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट क्या होता है, ये यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी और उसके ऊपर जब पावर 3 लिख देते हैं तो इसको कहते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट लेना है किसका, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y। मींस कि x और 3y को मल्टीप्लाइड करना है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाइड करना है। x और 3y को मल्टीप्लाइड करना है, फिर उनका क्यूब रूट लेना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे जैसे हमें दिया गया इसके मुताबिक हम लिखते हैं क्यूब रूट लेना है और अंदर प्रोडक्ट लिखना है x और 3y का। मींस कि 3xy आ गया और कह रहे थे कि सब्ट्रैक्ट करना है इसको, माइनस का साइन आएगा। उसके बाद हमें दिया हुआ है फ्रॉम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्ट्रैक्ट के केस में जब फ्रॉम आ जाता है तो उसके बाद जो वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू होती है, मींस कि उसको पहले लिखा जाता है। इसी तरह यहाँ पर अब फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है उसको हम पहले लिखेंगे। तो क्या है फ्रॉम के बाद वैल्यू, द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी का सम लें और फिर उसका स्क्वायर लें। ए और बी का सम लिया, फिर इसका स्क्वायर लिया, उसकी पावर 2 लिख दिया और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया क्यूब रूट ऑफ 3xy। जी, तो हमारे पास बी पार्ट है द टोटल वैल्यू ऑफ x 20 सेंट्स कॉइन एंड y $5 नोट्स इन सेंट्स। अब द टोटल वैल्यू हमने लिखनी है, इसका मतलब हमने प्लस करना है। किस किस को प्लस करना है आप देखते हैं, एक दफ़ा लिख लेते हैं। x 20 सेंट कॉइन्स, x 20 सेंट्स कॉइन्स, इनको प्लस करना है एंड उसके बाद दूसरी वैल्यू होगी प्लस करना है। दूसरी वैल्यू कौन सी है, y $5, y $5 नोट्स। अब देखें, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमें सेंट्स में दी गई है, जबकि सेकंड वैल्यू हमें डॉलर में दी गई है। तो हमें प्लस करने के लिए सबसे पहले तो इनको बराबर करना पड़ेगा। अब सेंट्स छोटे होते हैं और डॉलर बड़ा होता है, तो हम डॉलर को सेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें $5 की वैल्यू, $5 को हमने चेंज करना है सेंट्स में। तो आप लोगों को पता है कि 1 जो डॉलर होता है ये इज़ इक्वल टू 100 सेंट्स के होता है। तो हमें जब $5 चाहिए,
$5, ये डॉलर का साइन है, चाहे आप ये डाल लें या ये स्पेलिंग से लिख लें, एक ही बात है। तो $5 का क्या मतलब होगा कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ इक्वल टू 500 सेंट्स। मीन्स के $5 की क्या वैल्यू आ गई, 500 सेंट्स की। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर था x 20 सेंट्स कॉइन्स, मीन्स के 20x लिख लिया, क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ एक्स जो है उसकी क्या है 20 सेंट कॉइन्स। तो 20 आपस में मल्टीप्लाइड होकर 20x हो गया, उसके बाद प्लस, उसके बाद वाई एज इट इज़ रहेगा। $5 की जगह क्या आ जाएगा 500 वाई। तो अब ये दोनों वैल्यू जो हैं वो सेंट्स में आ चुकी हैं, तो ब्रैकेट डाल के सेंट्स लिख दें। तब इसका मतलब है कि ये तो गिवन वैल्यू थी ही सेंट्स में, और इसको भी हमने सेंट्स में चेंज करके लिख दिया। जी स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाती हूँ, जो कि है गिवन दैट ए की वैल्यू बी एंड सी, ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन हैं, और हमने ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इनमें वैल्यूज़ पुट करना है और इनको सॉल्व करना है। ए बी सी डी 4 पार्ट्स हैं इसके, मैं आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका ए पार्ट है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी और सी की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 एज इट इज़, ए की जगह 3 पुट किया, माइनस बी इज़ इक्वल टू -4 ओवर 2c, 2 इंटू सी इज़ इक्वल टू -2, प्लस 3 ए इज़ इक्वल टू 3 माइनस सी इज़ इक्वल टू -2 ओवर सी माइनस बी है, तो सी की वैल्यू है -2 माइनस बी इज़ इक्वल टू -4। बस इन सब की जगह वैल्यूज़ पुट कर देना और इन वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिखना है ताकि आगे मिस्टेक ना हो। 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 एज इट इज़ ओवर, ये मल्टीप्लाइड करना है, 2 2 ज़ा 4 -4, प्लस 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 2 एज इट इज़ ओवर -2 माइनस माइनस प्लस 4 एज इट इज़। उसके बाद 9 + 4 13 आ गया, ओवर 4, ये वाला माइनस यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस 9 + 2 11 ओवर, यहाँ पर एक के साथ प्लस है, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, मीन्स कि आपने प्लस माइनस माइनस करना है। 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया, और इसके साथ साइन वो होगा जो बड़ी वैल्यू का होगा, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन। ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लेना है, 4 और 2 का एलसीएम लेना है, तो 4 ही आता है जैसे कि आपको पता है। 2 और 4 का 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 1, इन सबको मल्टीप्लाइड किया तो 4 आ गया। इसका एलसीएम हमारे पास 4 आ गया। अब जब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी 4 हो और एलसीएम, मतलब एलसीएम और डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, मीन्स कि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो -13 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, दरमियान में प्लस, इसको इस पर डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर 2 आएगा। उस 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो 11 2 ज़ा 22। अब एक के साथ माइनस का साइन है, दूसरे के साथ प्लस का साइन है, तो 22 में से 13 माइनस करें तो हमारे पास 9 आएगा ओवर 4। 9 के साथ साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू का होगा, और बड़ी वैल्यू जो है वो 22 और उसके साथ प्लस है, तो प्लस आएगा। अब यहाँ पर ये कैंसिल तो नहीं हो रहे, क्योंकि ये
इम्प्रॉपर, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे से और सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं मिक्स फॉर्म में। 9 को अंदर रखा, 4 2 ज़ा 8 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1/4। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका बी पार्ट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी इनकी ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2c इज़ इक्वल टू -2 माइनस ए की जगह हमने 3 पुट कर दिया, ओवर 3 इंटू सी की जगह -2 प्लस बी की जगह -4 पुट कर दिया, -5 ए की जगह 3 प्लस 4 सी की जगह -2 ओवर सी की जगह -2 माइनस ए की जगह 3। यहाँ जो स्टेप होता है, ध्यान से आपने प्लस माइनस को सही से देखना है, कहाँ प्लस आ रहा है कहाँ माइनस आ रहा है, क्योंकि यहाँ ज़रा सी मिस्टेक करने से सारा क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर चेंज हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 माइनस एज इट इज़ -4 -3 ओवर 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस माइनस -4 एज इट इज़ -5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस -4 2 ज़ा 8 ओवर -2 -3 -5। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमने इनको करना प्लस है, लेकिन साइन हमने जो बड़ी वैल्यू का देना है और बड़ी वैल्यू 3 है, उसका साइन माइनस है, तो हमने माइनस साइन यहाँ पर इसलिए दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह ये भी वही केस है, -4 -3 ये -7 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। -7 ओवर -6 -4, यहाँ पर भी प्लस करना है, तो आंसर -10 आएगा। फिर -15 -8 7 ओवर 5 -5 एज इट इज़ -5। अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो 7/10 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन इनका चेंज हो गया। 7/5 एज इट इज़ आ गया, 7/5 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर अगर हम इसका LCM लें तो 5 और 10 का LCM 10 आएगा। अब ये 10 दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, 7 एज इट इज़ आ गया, प्लस इसको इस पर डिवाइड करें तो 5 2 ज़ा 10, आंसर 2 आया। उस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो 14 आ गया। उसके बाद 14 प्लस 7 को ऐड किया तो आया 21/10, और इसको हम डिवाइड साइड पर डिवाइड करके भी देख सकते हैं। फिर इसका आंसर मिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे 2 इंटू 1/10, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका सी पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की जगह 3 प्लस बी इज़ इक्वल टू -4 प्लस 2 सी इज़ इक्वल टू -2 ओवर 3 सी इज़ इक्वल टू -2 माइनस ए इज़ इक्वल टू 3 माइनस बी इज़ इक्वल टू -4, देन
5 c is equal to -2 over 4 b is equal to -4. 3 as it is, plus minus minus 4 as it is, plus minus minus 2 2s are 4 over 3 2s are 6 minus 6 minus 3 minus minus प्लस 4 के बाद माइनस 5 2s are 10, तो ये -10 आ गया ओवर 4 4s are 16, उसके साथ माइनस है, ये माइनस आ जाएगा। अब ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो गया। इसको कैसे सॉल्व करना है कि 3 को अभी फ़िलहाल छोड़ दें, इसके साथ -4 और -4 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस हमने करना प्लस है, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का आएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ रफ पे सॉल्व करके फिर डायरेक्ट उसका आंसर लिख देती हूँ। 3 एज इट इज़ लिखेंगे, लाइन लगा देती हूँ। 3 एज इट इज़ लिखेंगे, साथ में -8 लिखेंगे। 3 एज इट इज़, यहाँ -4 -8 आ गया। इसको अब सॉल्व किया तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया, और साइन जो है वो माइनस का आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया -5 ओवर, अब यहाँ पर भी ये दो माइनस की टर्म्स हैं, इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। -6 -3 -9 आ गया, -9 आ गया, +4 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व किया, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर 5 आया, और साइन इसके साथ वो होगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, जो कि माइनस है। मीन्स कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर -5 आया, तो हमने -5 नीचे लिख दिया। यहाँ पर 10/16 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस तो आपस में कैंसिल हो चुके थे, यहाँ पर पीछे 10/16 बच गया। अब ये वाला -5 और माइनस से कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल कर दें, पीछे बच गया 1 -10/16। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो इस 1 का मतलब है कि इसको हम ओवर 1 करके लिख देते हैं, जो कि हमें आसानी हो जाएगी। इसका हम एलसीएम लेते हैं, 16 आएगा, क्योंकि नीचे 1 और 16 है डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम 16 आएगा। अब यहाँ पर अगर 1 हो तो 16 डायरेक्ट मतलब यहाँ पर अगर 1 हो, डिनोमिनेटर में 1 हो, तो जो एलसीएम होता है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाइड हो जाता है न्यूमरेटर के साथ। तो ये 16 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो 16 1 ज़ा 16 माइनस, अब ये 16 और 16 ये अगर आपस में डिवाइड करें तो इनका आंसर 1 आएगा। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 16 में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 6 आएगा ओवर 16 एज इट इज़। ये अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डिवाइड तो नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू है और डिनोमिनेटर में बड़ी है, तो हम इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो 3/8 ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। जी स्टूडेंट्स, अब इसी का हम डी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। b इज़ इक्वल टू -4 माइनस c इज़ इक्वल टू -2 ओवर 3 इंटू c इज़ इक्वल टू -2 प्लस 4 b इज़ इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय bc, b is equal to -4 and c is equal to -2 over a is equal to 3 plus ac,
a is equal to 3 and c is equal to -2 over b is equal to -4 is equal to -4 as it is minus plus 2 over 3 2s are 6 -6 plus minus 4 4s are 16 divided by minus plus 4 2s are 8 over 3 plus 3 2s are 6 -6 over -4 ये माइनस इस माइनस से कैंसिल कर दें। यहाँ पर एक के साथ प्लस का साइन है, दूसरे के साथ माइनस का साइन है, तो 4 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 2 आएगा। साइन साथ में माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। ओवर ये अब दोनों के साथ माइनस का साइन है तो मतलब कि दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा। -22 डिवाइडेड बाय 8 over 3 प्लस 6 over 4। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन माइनस से कैंसिल कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 1s are 2 2 1s are 2 2 1s are 2 डिवाइड करने के बाद 1/11 आ गया। डिवाइडेड बाय का साइन एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं जो कि 12 होता है। 3 को 12 पर डिवाइड करते हैं, 3 4s are 12, आंसर 4 आया है। उस 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 32 आएगा। 8 4s are 32 प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो आंसर 3 आएगा। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 3s are 18। 1/11 एज इट इज़, 32 प्लस 18 50 over 12। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व हो गया, ये पोर्शन भी सारा सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम 1/11 इस मल्टीप्लाइड के साइन इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाइड में चेंज करते हैं और जो नेक्स्ट टर्म होगी उसको हम उलट देते हैं, उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 50/12 है तो 12/50 कर देते हैं, 12/50। अब इसके बाद ये कैंसिल हो सकता है, ये 2 के टेबल से कैंसिल होगा। 2 6s are 12, 25s are 50। तो फाइनल इसका बस ये और कैंसिल नहीं होगा, फाइनल इसका आंसर आएगा ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा तो 6 आएगा। ओवर 11 को मल्टीप्लाइड करेंगे 25 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 275, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है।